दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर लेकर आया हूं आपके लिए कुछ और नया, हमेशा की तरह। दोस्तों, विश्व रेकी अभियान हमेशा कुछ नया करते रहता है और विश्व रेकी अभियान के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ चीजों को रखने का प्रयास करता हूं। आज मेरा विषय है, अगर आपने रेकी विद्या को सीखा है तो ये विषय आपके लिए है। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है, कोई बात नहीं। हर महीने में 4 दिन मैं लगातार इस विद्या को निःशुल्क सिखाने का प्रयास करता हूं और विश्व रेकी अभियान के स्टूडेंट्स दुनिया के 10 देशों में और भारत के कोने कोने में आज रेकी को सिखा रहे हैं, सीख चुके हैं, अपना उपचार कर रहे हैं, लोगों का उपचार कर रहे हैं। रेकी एक उपचार करने वाली प्रक्रिया है जिसको हमारे शास्त्रों में स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था और हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद में, यजुर्वेद में बोला गया है, अयम में हस्तो भगवान आयम भगवत्तराय अयम में विश्व भेजस्यो शिव भीम दर्शनायम। मतलब मेरे हाथ का स्पर्श औषधि युक्त है, मेरे हाथ ईश्वर समान है। तो ये हमारे शास्त्रों में रेकी के बारे में, स्पर्श चिकित्सा के बारे में बताया गया था। दोस्तों, रेकी सिखाकर हम लोगों को प्रेरित करते कि आप मेडिटेशन के साथ जुड़ जाइए, आप अच्छे विचार रखिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए। रेकी एक जीवन जीने की कला है, आनंदमय और आनंदमय होकर अपने जीवन को जीने की कला है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय रखने वाला हूं जो विषय हर कोई व्यक्ति सुनना चाहेगा। क्या सचमुच दोस्तों आप भी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो? आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हो? आप हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ रहना चाहते हो? आप अमीर भी बनना चाहते हो? आप अच्छा परिवार भी चाहते हो? तो दोस्तों आपको रेकी सीखनी चाहिए। रेकी सीखने के बाद ये सारी चीजें एकदम आसानी से आपके पास में आना शुरू हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेकी के माध्यम से हम किसको उपचार कैसे करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें कोई उपचार करने की क्षमता नहीं है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो के अंत में मैं 2 मिनट के अंदर आपको इसकी ताकत बता सकता हूं ऑनलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन। आप मुझे सुन रहे हो, आप आपके घर पे बैठे हो, मैं मेरे घर बैठा हूं। मैं मेरे घर से आपके शरीर का जो पेन है उसको एंड कर दूंगा। 80, 90, किसी किसी का 100% भी खत्म हो जाएगा। तो ये रेकी की ताकत होती है। डिस्टेंस में भी रेकी का उपचार होता है और इस विद्या को कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। निःशुल्क हम सिखाते रेकी के 2 लेवल। अगर आपको सीखना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए और हर महीने में 4 दिन उसी ग्रुप में आपको डिटेल्स मिलेगा, आपको ज्वाइन करना है। हमारे शरीर के अंदर जो भी एनर्जी है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। अगर हमारे शरीर का नेगेटिव वोल्टेज अगर सही है तो हम बीमार नहीं होते, और हमारे शरीर में अगर पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ता है तो फिर हम बीमार होते हैं। हमारे शरीर को निगेटिव करने के लिए, ग्राउंडिंग करने के लिए हमें पहले बताया गया था कि घास पे चलना है, जमीन पे पैदल चलना है, लेकिन हम लोग नहीं चलते या फिर हमारे पास वो सुविधा नहीं है और उसके कारण हमारे शरीर में निगेटिव वोल्टेज कम होकर पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ चुका है और हमारे शरीर में फिर बीमारियां आना शुरू हो गई है। तो इसको विड्रॉल करने के लिए दोस्तों आप जमीन पर चलिए, घास पर चलिए और अपने शरीर के वोल्टेज को मेंटेन करें। आज मैं आपको इस विद्या के माध्यम से ये संदेश दे रहा हूं कि अगर आप भी इस विद्या को सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या जो नंबर चल रहा है इस नंबर पे भी आप ऐड में करके मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ऐड कर लेंगे और फिर आप रेकी को सीख लेना। सीखने के बाद पहले अपना उपचार करना, फिर दूसरों का उपचार करना, और अगर आपको लगता है कि इसमें सचमुच कुछ है तो फिर लोगों को सिखाने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है दोस्तों, तो विश्व रेकी अभियान हमेशा नया करता है, ये आपको भी पता है, और आज भी मेरा विषय है कुछ नया। मैं इस विद्या के माध्यम से आपको आज एक ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कि इस प्रैक्टिकल के बाद आप खुद तैयार हो जाएंगे इस विद्या को सीखने के लिए। आपको क्या करना है, आंखें बंद करके बैठना है, दोनों हाथों को कप बनाना है। एक हाथ जो कप बना हुआ है, कप माने हम प्रसाद लेते हैं मंदिर में, उस तरह से एक हाथ आपको ऐसा आगे करना है जैसे आप मंदिर में प्रसाद के लिए आगे करते हो, कप बनाकर
यहाँ पर उंगलियां चिपकी होनी चाहिए। इस तरह से आपका हाथ आगे होना चाहिए और एक हाथ जो है आपका वो आपको उसी जगह पर रखना है जहां पर आपको दर्द हो रहा है या फिर जहां पर आपको समस्या है। कभी कभी आपके घुटने दुखते तो घुटने पे रखिए, कमर दुखती है तो कमर पे रखे, कोई भी हाथ रख सकते हैं, लेफ्ट वाला राइट वाला जो भी आपको सुटेबल हो। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप माइग्रेन के लिए आपको आगे चक्र पे हाथ रखे, बीच में। अगर आपको बीच पीछे पेन होता है तो पीछे रखे। मतलब आपको जहां पर भी दर्द होता है वहां पर आप हाथ रख सकते हैं। अगर आपको अभी दर्द हो रहा है तो आप अभी हाथ रखें, आपको बाद में होता है तो भी आप अभी रखें, वो बाद में शायद नहीं होगा, भाग जाएगा। कहाँ जाएगा और इसको कौन रिमूव करेगा दोस्तों? इसको रिमूव मैं नहीं करता हूं, इसको रिमूव आप ही करते हो। जाने अनजाने में आपको पता नहीं है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको फिर रेकी सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। अगर आपको आराम होता है तो हमारे साथ जुड़िए या फिर आप कहीं पर भी रेकी सीखे, सभी लोग अच्छा सिखाते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हम 2 लेवल फ्री सिखाते हैं और बाहर सीखेंगे तो आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। हमारा प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कंफर्टेबल बैठना है, आंखों को बंद कर देना है, हो सके तो कमरे को शांत रखना है, रोशनी धीमी करनी है और फिर कंफर्टेबल पोजीशन में आकर बैठना है। आप बैठ गए, बहुत अच्छे। अब मेरे पीछे ओंकार का उच्चारण करेंगे, आंखों को ढीला छोड़ते हुए। और एक बार अब दोनों हाथों को कप बनाएं। एक हाथ सामने कीजिए और एक कोई भी हाथ उसी जगह पर रख दे जहां पर आपको दर्द हो रहा है। दर्द कितना भी पुराना हो या नया हो, ये उसका आखिरी दिन है। आपने हाथ रख दिया, एक हाथ मेरे तरफ है आपका, आंखें बंद है। अब आप अपनी सांसों को देखें, जो सांस अंदर गई और बाहर आई। लंबी गहरी सांस 3 बार लेनी है और छोड़नी है। छोड़ते छोड़ते उसको देखना है और लेते लेते भी देखना है। ये अंदर गई और ये बाहर, और एक लंबी सांस अंदर और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए बाहर। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। शरीर का रेशा रेशा शांत हो रहा है। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है। शरीर को ढीला पड़ जाने दे। अब कल्पना करें, आपके सामने आपके इष्ट देव बैठे हैं। उनके हाथों से एक प्रकाश निकल रहा है जो आपके हाथ के ऊपर आ रहा है। आपके हाथ के ऊपर का ये प्रकाश
आपके हाथ से ऊपर जा रहा है, एक कलाइयाँ तक गया, कोनी तक गया, बाहों में गया, कंधे में गया, दूसरे कंधे में गया, दूसरी बाहों में गया, कोनी में गया, कलाइयों से गया, हाथों के बीच में से ये सफेद प्रकाश निकलकर आपके दर्द वाली जगह पर जा रहा है और आपका उपचार कर रहा है। कल्पना में देखें, एक सफेद कलर की ऊर्जा वहीं पर घूम रही है और उपचार हो रहा है। आपका दर्द, पीड़ा, कष्ट काले कलर का धुआं बनकर ऊपर जा रहा है और आकाश में जाकर विलीन हो रहा है। आप मेरे आवाज़ों के साथ बने रहे और सफ़ेद कलर को देखते रहे जो आ रहा है और उपचार कर रहा है। और 1 मिनट। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मन ही मन अपने इष्ट देव का धन्यवाद करें जिनको आपने विजुलाइज किया था। जो हाथ आपने अपने दर्द वाली जगह पर रखा है उसकी मुट्ठी बनाइए और ये हाथ जो आगे किया था इसकी भी मुट्ठी बनाइए। दोनों मुट्ठियों को अपने मुंह के सामने लाइए और दोनों मुट्ठियों को खोलते हुए आकाश की तरफ जोर से फूंक मारिए। जैसे आपने फूंक मार दी, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, दर्द, पीड़ा, कष्ट आकाश के तरफ गया और बादलों में जाकर विलीन हो गया। अब आप दोनों हाथों को रब करें, अपने आंखों पर रख दे। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपनी आंखों को खोल दे। और दोस्तों, अभी आप अपना दर्द चेक कर सकते हैं और आपको कितना आराम मिला आप नीचे कमेंट्स में अभी लिखिए। अगर आपको सचमुच आराम मिला है तो दोस्तों ये बीमारी, ये जो पीड़ा है ना, ये आपसे खत्म होने वाली है। बस आपको रोज यही करना है, इस वीडियो को सेव करके रखना है, रोज 5 मिनट का 4 मिनट का ये प्रयोग करना है, आप इससे मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको लोगों को भी मुक्त करना है तो फिर आपको विश्व रेकी अभियान के साथ जुड़ना पड़ेगा, रेकी सीखना पड़ेगा। अगर आपको सचमुच अच्छा लगा तो इसको दूसरों को भेजें, आपकी मर्जी। सब्सक्राइब करते हैं, आपकी मर्जी। लाइक करते हैं, आपकी मर्जी। खुद के लिए उपचार करते हैं, आपकी मर्जी। चुनाव आपका है। सुख को चुनना है, दुख को, स्वर्ग को चुनना है, नरक को, स्वस्थ को चुनना है, बीमारियों को। कोई मदद करने वाला नहीं है। खुद का उपचार खुद करे और बन जाए खुद के जीवन के मालिक। यू आर क्रिएटर। आप ही हो आपके भाग्य के विधाता। आपका भाग्य और आपका भविष्य कोई नहीं लिखता। आप हर रोज अपने विचारों से अपना तकदीर लिखते हैं। हम बोलते मेरा भाग्य ने ऐसा था, हमारा भाग्य हम लिखते हैं। आज ने हमने जो सोचा हम वो कल बनेंगे और आज जो हम है वो हमने कल सोचा था। इसीलिए दोस्तों, सोचने का समय आ चुका है, समझने का समय आ चुका है। हम जो सोचते हैं, हमारे जो विचार, वही हमारे जीवन को बनाते हैं। तो अच्छा सोचो, अच्छे फल लगाओ, अच्छे बीज बो तो अच्छा बगीचा बनेगा।
आपने कांटे बोए तो कांटे आएंगे, फूल बोए तो फूल आएंगे, आम बोएंगे तो आम, और नीम बोएंगे तो नीम। नीम बोकर आम की अपेक्षा नहीं करना। दिन भर नेगेटिव सोचकर, नेगेटिव लोगों के साथ रहकर, गुस्सा करके, अहंकार में डूब के, घृणा में रहकर, लालसा में रहकर आने वाला जीवन अच्छा होगा, ये अपेक्षा कभी नहीं करे। शुरुआत अभी से करे और खुद से करे। दूसरों के बदलने के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद नहीं करे। खुद बदले, दुनिया अपने आप बदलेगी। दुनिया बहुत आनंदित और खुश है अगर आप हो तो। दुनिया बहुत अच्छी है अगर आप अच्छे हो तो शुरुआत कहां से करनी है? खुद से, अभी से, इसी वक्त से। चलो खुद के लिए मुस्कुरा दो। कौन क्या बोलेगा, कुछ नहीं करना। मुस्कुरा दो, खुद के लिए मुस्कुरा दो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं यही हंसी आपके जीवन में आ जाए और आप हमेशा मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। थैंक यू।